जी, अब हम लैडर मेथड से एक और इनइक्वालिटी का प्रूव करते हैं और ये हमारे पास क्या है कि 2 की पावर n लेस देन n फैक्टोरियल फॉर n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। यानी यहाँ पे रेंज बता दी है कि ये कंडीशन होल्ड, ये फॉर्मूला होल्ड उन सिचुएशंस के लिए करता है अगर n की वैल्यू हम 4 या 4 से ज़्यादा रखें। तो इसका मतलब डोमेन क्या है, 4 से ग्रेटर नंबर या 4। तो हमारा बेस स्टेप के लिए हम क्या सिलेक्ट करेंगे, सबसे पहले जो डोमेन का फर्स्ट एलिमेंट होता है जो कि है 4, हम 4 सेलेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले स्टेप 1 है बेस स्टेप, n की जगह पे आपने 4 डालना है। 2 की पावर 4 लेस देन 4 फैक्टोरियल। अब 2 की पावर 4 का आंसर क्या आता है, 2 की पावर 4 का मतलब है आपने 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करना है और 2 की पावर 4 का आंसर क्या आता है 16। 4 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है कि फैक्टोरियल कैसे लेते हैं, जो जिस नंबर का फैक्टोरियल लेते हैं उससे पिछले सारे नंबर को मल्टीप्लाई कर देते हैं। जितना 4 का फैक्टोरियल है तो 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1। तो 4 के फैक्टोरियल का आंसर क्या आ गया 24। तो 16 इज लेस देन 24, ट्रू प्रूव हो गया। ठीक है, अब हम आते हैं स्टेप 2 के ऊपर, हाइपोथेसिस इंडक्शन। हाइपोथेसिस इंडक्शन में हम ये कहते हैं कि अगर हमारे पास n के लिए हम कोई भी सर्टेन वैल्यू k लेते हैं तो उसके लिए भी ये ट्रू है। यानी हमने सपोज कर लेना दिस इज ट्रू फॉर एनी सर्टेन वैल्यू ऑफ k, यानी n की जगह पे हम कोई भी वैल्यू रखते हैं जिसको हम k कह रहे हैं तो उसके लिए भी ये ट्रू है। ये हमारी एजम्पशन है, हम सपोज कर लेंगे दैट इज ट्रू। जब हमने सपोज कर लिया हम करेंगे एज्यूम 2 की पावर k, यानी n की जगह पे आपने k डाल दिया, 2 की पावर k लेस देन k फैक्टोरियल और इट इज एज्यूम दैट इट इज ट्रू। ये स्टेटमेंट नंबर 1 बन गई, इक्वेशन नंबर 1 बन गई और ये हमने एज्यूम कर लिया दैट इज ट्रू। और अब हम जाते हैं स्टेप 3 की तरफ और स्टेप 3 हमारे पास क्या है, स्टेप 3 इंडक्शन स्टेप है और इसके अंदर हम ये कहते हैं कि n की वैल्यू अब लेनी है k प्लस 1। n की वैल्यू अगर k प्लस 1 है तो प्रूफ करना है क्या ये फॉर्मूला ट्रू है, क्योंकि स्टेप 3 जो होता है इंडक्शन स्टेप, इसमें हम कहते हैं इफ p ऑफ k इज ट्रू देन n ऑफ k प्लस 1 शुड ऑल्सो बी ट्रू। ठीक है, क्योंकि हम इसके अंदर बेसिकली कंडीशनल ऑपरेटर लगाते हैं और कंडीशन की बात करते हैं कि p ऑफ k का मतलब है कि जो भी हमारा पोलिनोमियल है अगर उसके अंदर हम k की वैल्यू पुट कर रहे हैं, p ऑफ k इज ट्रू, कंडीशनल ऑपरेटर p ऑफ k प्लस 1 इज ट्रू। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे पास स्टेप 3 होता है, हमने ये प्रूफ करना होता है कि अगर ये चीज ट्रू है तो ये भी चीज ट्रू है, क्योंकि इफ है ना, ये कंडीशनल ऑपरेटर को शो करता है इफ दिस इज ट्रू देन दिस इज ऑल्सो ट्रू। तो अब हम इस चीज को प्रूव करने के लिए कि ये भी ट्रू है, जो देन के बाद वाली स्टेटमेंट है, इसके लिए स्टेप 3 कर रहे हैं और ये हमने यहाँ पे स्टेटमेंट बना लिया कि 2 की पावर k प्लस 1 लेस देन k प्लस 1 फैक्टोरियल। अब हमें पता है इक्वेशन 1 में हम कह चुके हैं 2 की पावर k लेस देन है k फैक्टोरियल से, और ये हमने एजम्पशन ली हुई है। ठीक है, ये स्टेप 2 में हमने एजम्पशन ली थी कि हमने कहा था ये चीज ट्रू है। तो हम इसी चीज को देखते हैं, अगर ये चीज ट्रू है तो फिर चलें इसके दोनों साइड पे हम 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं। हम किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करें हमें कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, हम क्या करते हैं इसके दोनों साइड्स पे 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं। मैंने यहाँ पे भी 2 मल्टीप्लाई कर दिया, मैंने यहाँ पे भी 2 मल्टीप्लाई कर दिया। अब मैंने 2 मल्टीप्लाई क्यों किया, 2 मल्टीप्लाई इसलिए किया क्योंकि मैं इस साइड किसी एक साइड को आप बराबर ले आओ तो दूसरी साइड खुद ब खुद बराबर आ जाती है ना, तो या दूसरा खुद ही प्रूव हो जाती है। तो अब मैंने ये सोचा कि इस साइड पे 2k है तो मैं 2k प्लस 1 बना लेती हूँ किसी तरीके से। तो मैंने 2 को मल्टीप्लाई किया, तो अब मुझे पता है बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो ये बन जाएगा 2k प्लस 1। तो अब मेरी लेफ्ट हैंड साइड पे तो 2k प्लस 1 बन गया, ये इक्वल आ गया। अब राइट हैंड साइड रह गई है, राइट हैंड साइड के लिए मैं आराम आराम से प्रूव करती हूँ कि यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई किया k फैक्टोरियल से, 2 की जगह पे मैंने प्लेस कर दिया है k प्लस 1। अब मैंने 2 की जगह पे k प्लस 1 क्यों प्लेस किया है, 2 की जगह पे k प्लस 1 इसलिए रखा है क्योंकि यहाँ पे देखें k की वैल्यू ऊपर क्या कहा गया था स्टेटमेंट के अंदर कि k की वैल्यू जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है। ठीक है, ये सॉरी n की वैल्यू, ये किसके लिए ट्रू है, अगर n की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 4 होगा तो n की वैल्यू, और यहाँ पे हमने अब n की जगह पे k रख लिया तो इसका मतलब k की वैल्यू भी ग्रेटर देन इक्वल टू 4 के लिए ठीक है ये। तो अगर k प्लस 1 की मैं बात करती हूँ तो k प्लस 1 के अंदर अगर मैं k की जगह पे वैल्यू 4 भी डालती हूँ तो तब भी वो ग्रेटर देन 4 ही है। ठीक है, मिनिमम वैल्यू यानी मिनिमम वैल्यू डाली है k की जगह पे तब भी वो 4 से ग्रेटर ही है। तो इसका मतलब अगर मैं 2 की जगह पे यहाँ पे k प्लस 1 लिख भी देती हूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये साइड फिर भी ग्रेटर रहेगी, यानी ये साइड ग्रेटर है ना, मतलब
ये शो कर रहा है ये। तो अगर मैं इधर k+1 लिख भी देती हूँ, ये साइड तब भी ग्रेटर रहेगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, 2 को रिप्लेस कर दिया k+1 से, और k फैक्टोरियल की जगह वैसे ही k फैक्टोरियल लिख दिया। तो अब मैं इसको अगर देखूँ k+1 इंटू k फैक्टोरियल, तो अब ये चीजें, ये दोनों स्टेटमेंट्स मिलके मेरे पास क्या बना रही हैं, k+1 फैक्टोरियल। ये किस तरह से, फॉर एग्जाम्पल जिस तरह से क्वेश्चंस में हम करते हैं कि अगर हमारे पास एक 4 फैक्टोरियल है, ठीक है, तो अगर मैं 7 लिख देती हूँ, मल्टीप्लाई कर देती हूँ 5 मल्टीप्लाई बाय 4 फैक्टोरियल, अगर ये लिख देती हूँ तो फिर मेरे पास आंसर क्या बन जाता है, 5 फैक्टोरियल। ठीक है, अगर आप कोई फैक्टोरियल के साथ बड़ा नंबर, बड़ा उसका कंसेक्टिव अगला नंबर, उसे अगला नंबर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उस चीज का फैक्टोरियल बन जाता है। क्योंकि 4 फैक्टोरियल क्या होता है, 4 3 2 1, और मल्टीप्लाई बाय 5 फैक्टोरियल क्या होता है, 5 4 3 2 1। तो 5 को जब 4 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई किया तो बाकी नंबर्स तो वैसे ही मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसका मतलब 5 फैक्टोरियल की कंडीशन पूरी हो रही है, तो ये 5 फैक्टोरियल बन रहा है। इसी तरह k+1 जो है, k से अगला नंबर है, बड़ा नंबर है, k टर्म से, यानी k नंबर से अगला नंबर क्या है, k+1। तो इसलिए जब अगले नंबर को k फैक्टोरियल से पिछले नंबर के फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास किस चीज का फैक्टोरियल बन जाएगा, k+1 का।